आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रे सभी के लिए बहुत ही विशेष महत्व के रहते हैं क्योंकि इस नवरात्रों की धूम अलग ही रहती है। गुजरात में गरबों की धूम रहती है, वहीं पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम रहती है और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से माँ दुर्गा की भक्ति की जाती है, उनकी पूजा और आराधना की जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में भी नवचंडी पूजा माँ दुर्गा के लिए 9 दिनों तक की जाएगी और ये पूजा हम हर साल करते हैं। उसी तरह से इस साल भी आप और मैं मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं ताकि आपकी और सभी व्यूअर्स की समस्याओं का हल उन्हें प्राप्त हो सके, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, शक्ति का संवहन उनके अंदर हो सके क्योंकि ये शक्ति का पर्व है और 9 दुर्गाओं का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे। इस उद्देश्य से ही ये नवचंडी पूजा मैंने आप सभी के कल्याण के लिए और हमारे इस संस्थान में रखी है। तो इस पूजा से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि अक्टूबर माह में शारदीय नवरात्रों के अलावा और कौन कौन से पर्व आ रहे हैं। शारदीय नवरात्रों की क्या डेट है, तो 7 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। घट स्थापना का दिन भी यही रहेगा और घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे डेली राशिफल में सभी पंचांग, मुहूर्त और रोज के व्रत और त्योहारों की जानकारियां मैं आपको देती हूं, तो आप हमारे डेली राशिफल को जाकर देख सकते हैं। वहीं 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पर्व माँ दुर्गा के आह्वान का रहता है और इस दिन अष्टमी के दिन कंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। 15 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में इस पर्व को हम मनाते हैं। 24 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व आ रहा है जो कि सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का पर्व है। इस दिन सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जल व्रत करते हुए शाम को चंद्र दर्शन के बाद में और अपने सुहाग का मुंह देखने के बाद में अपने व्रत का पारायण करती है। तो ये तो थी व्रत और त्योहारों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस माह यानी अक्टूबर माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों के फेरबदल पर, ग्रहों की चाल पर, दृष्टियों पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है और इनके आधार पर ही गणनाओं के द्वारा, मेरे द्वारा बड़ी ही मेहनत के द्वारा मासिक राशिफल दिया जाता है। तो जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में नीच के होकर विराजित हो जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह भी कन्या राशि में सूर्य के साथ में सम होकर बैठे और 22 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और सूर्य के साथ में युति करके विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है और 2 अक्टूबर को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे तुला से पश्चिमगामी होंगे और कन्या में उच्च के होकर वक्री होकर विराजित होंगे। कन्या राशि में बुध के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके भाग्येश हैं तो बुध के रिजल्ट और भी शानदार आपको देखने को मिलेंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह आपकी ही राशि यानी मकर राशि में नीच के होकर शनि के साथ में नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हुए युति करके विराजमान रहेंगे। जहाँ पर शनि जो कि आपके राशि स्वामी हैं और लग्नेशमी हैं, वे आपकी ही राशि में वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं। तो नीच भंग राजयोग की स्थिति आपके केंद्र में बनने के कारण ये योग आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। वहीं शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, स्वग्रही होकर बैठे हैं और वे महीने के प्रारंभ यानी 2 अक्टूबर को ही वहीं शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है, 2 अक्टूबर को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। आपके कुंडली के अंदर शुक्र योग कारक ग्रह हैं और आपकी कुंडली में शुक्र केतु के साथ में 11th हाउस में बैठकर जड़त्व योग का निर्माण भी कर रहे हैं। केतु जो कि वृश्चिक राशि में बैठे हैं और शुक्र के साथ में जड़त्व योग बना रहे हैं और राहु इस पूरे माह वृषभ राशि यानी आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान रहेंगे।
तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर की स्थिति का आपके जीवन पर यानी मकर राशि वालों पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं अक्टूबर माह के मकर राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनैलिटी की यानी पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी है शनि, जो कि वक्री होकर और स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजित हो रहे हैं। गुरु भी साथ में बैठे। नीच भंग राजयोग का निर्माण आपके केंद्र में आपकी पर्सनैलिटी के भाव में हो रहा है। ये समय दादा दादी के साथ में बहुत ही अच्छे ज्ञान को अर्जित करने का रहेगा। उनके साथ ददियाल वालों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही देखने लायक रहेगी। इस समय गवर्नमेंट जॉब से जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए प्रसिद्धिदायक, प्रमोशन, उन्नतिदायक ये समय रहेगा। वहीं दादा दादी के मार्गदर्शन से आप अपने भविष्य के मार्ग को भी प्रशस्त करते हुए अपनी समस्याओं को खत्म करते हुए दिखाई देंगे। परिवार का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। कुटुंब में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपके रिश्तेदारों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। आपका कद, प्रभाव क्षेत्र अपने कुटुंब में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनती हुई दिखाई देगी। घर की महिलाओं के लिए सोने आभूषणों की खरीदारी आप करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपके घर में शादी सगाई जैसे वार्तालापों से भरा रहेगा। यदि आप विवाह योग्य हैं या आपके भाई बहन या आपकी संतान विवाह योग्य है तो घर में शादी सगाई जैसे वार्तालाप चलते रहेंगे। न्योते आपको बार बार मिल सकते हैं। इस समय आपके घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो घर के बड़ों की मदद से वो विवाद भी सॉल्व हो जाएगा। मित्रों की सहायता आपको अपने कार्यों में देखने को मिलेगी। रोजमर्रा की लाइफ आपकी और भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और आपकी वाणी से आप अपने सामाजिक मान सम्मान और कद को और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर रहने वाली है। भाई बहनों के साथ में अच्छी ट्यूनिंग से आप आगे बढ़ेंगे। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप में बनेगी। कुटुंब के रिश्तेदारों से, कजन से, भाई बहनों के साथ आपके मतभेद अब खत्म हो जाएंगे और उनके साथ गेट टुगेदर के प्रोग्राम आपके इस समय हो सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं तो राजनीति में भी आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों की मदद से कुछ विशेष प्रोजेक्ट, विशेष योजनाओं का आप क्रियान्वयन करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए उनका मार्गदर्शन आपको जरूर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके माँ के साथ में आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। उनके नाम से आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। ये समय माँ के सपोर्ट का रहेगा। वे आपको फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। शुक्र 11th हाउस में बैठकर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं, परंतु इस समय आपकी संतान पथ भ्रष्ट न हो, अपने मार्ग से ना भटके, अपने लक्ष्य से ना भटके, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। यदि आप अपने बच्चों को प्रेम से और मित्रवत व्यवहार करते हुए उन्हें समझाएंगे, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, उन्हें कंफर्ट जोन प्रदान करेंगे तो वे अपने मार्ग से बिल्कुल भी नहीं विचलित होगी और अपने लक्ष्य की तरफ आगे जरूर बढ़ेगी। पर आपकी बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ में अच्छी होनी चाहिए और इस माह आप अपने सूझबूझ से अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और वे आपकी बातों को सुनेंगे भी और आपकी बातों को समझेंगे भी। इस समय आपके ननियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। नाना नानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आपके मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में सुखों की वृद्धि रहेगी और आपके लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आपके ससुराल पक्ष से आपको बहुत ही अच्छे लाभ की संभावना है इस माह आधे महीने तक देखने को मिलेगी, परंतु उसके बाद में कोई बड़ा पारिवारिक विवाद उभर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इसलिए इस समय आपको सोच समझकर अपने ससुराल के रिश्तों में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये समय अपने पिता के साथ मार्गदर्शन का है, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है, उनकी सूझबूझ का लाभ प्राप्त करने का है, उनके एक्सपीरियंस का लाभ प्राप्त करने का है। इसीलिए पिता के साथ भी आपको एक बेहतर ट्यूनिंग से आगे बढ़ना पड़ेगा और ट्यूनिंग निश्चित रूप से आपकी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। पिता की तरफ से आपको पूरा
सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और पिता के मार्गदर्शन से आप अपने लाभ में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। तो पारिवारिक स्थिति की यदि बात करें तो पारिवारिक स्थिति इस माह आपकी बहुत ही बेहतर और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो सभी ग्रहों की गणना करने के बाद में आपकी इस माह आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। 22 अक्टूबर को जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो मंगल आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे और यहाँ पर मंगल के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सुख स्थान के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो लाभ में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक रहेगा। काम काज में आप अपने उन्नति के रास्ते तय करते हुए दिखाई देंगे। बॉस के चहेते बन जाएंगे। इस समय आप अपने डिसीजंस बहुत पावरफुल तरीके से लेंगे और वो डिसीजंस आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो इस समय आप अपने काम को बढ़ाने के कई योजनाएं बनाते हुए, कई कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करते हुए और कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको बड़े ऑर्डर मिल सके और आपका काम द्रुत गति से आगे बढ़ सके। इस समय आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग को बढ़ाने का काम करते हुए दिखाई देंगे। आपके बिजनेस को एक्सटेंड करने की प्लानिंग आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस को बढ़ाना, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करना, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करना, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना, सरकारी काम काज में आ रही बाधाएं भी दूर होगी, यानी ऐसे काम भी आप पूरे कर लेंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और अधिक इम्प्रूव करने का रहेगा। इस समय आप अपने घर में सुख सुविधा के साधनों को जुटाने में लगे रहेंगे। आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत कराने के लिए, बनाने के लिए और अपने सुखों में वृद्धि करने के लिए आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं। लग्जीरियस आइटम की खरीदारी करते हुए भी दिखाई देंगे। नए वाहन का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये समय अच्छी प्रॉपर्टी बनाने का भी रहेगा। आप अपनी प्रॉपर्टी में वृद्धि करेंगे। नए घर का सपना अगर आप देख रहे हैं तो वो सपना भी अब आपका पूर्ण हो जाएगा। रोजमर्रा का लाभ बढ़ेगा और लाभ में अच्छे संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी। आप अपने इस लाभ को अपने कार्य क्षेत्र में ही रोटेट करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका काम काज और अधिक उन्नति और प्रगति करता हुआ दिखाई देगा। कर्ज की समस्या आप खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन में उन्नति और प्रगति करते हुए देखे जाएंगे। तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति इस माह आपकी ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करेंगे। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय थोड़ा सा कठिन बना हुआ है। कठिनाइयां आएगी, पथभ्रष्ट आप हो जाएंगे, अपने मार्ग से भ्रमित होंगे, गैजेट्स की तरफ आपका ध्यान अधिक रहेगा, आपकी पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा वीक हो जाएगा। घूमना फिरना, मौज शौक, मनोरंजन, मित्रों की संगति आपको भाएगी, परंतु इस समय आपका डिस्ट्रैक्शन सही नहीं है। आपको अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखना है। अपने मित्रों के सहयोग से आपको पढ़ाई में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ग्रुप स्टडी इस समय जितनी भी करेंगे उसमें आपको फायदा है। ये समय आपके पढ़ाई में चार चांद लगाता हुआ आपके लक्ष्य को अर्जित करने में आपकी सहायता करता हुआ दिखाई देगा। अगर करियर की बात करें तो करियर के भाव के स्वामी शुक्र, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक भी है, पंचमेश और कर्मेश दोनों ही शुक्र है और शुक्र के बेहतर परिणाम आपको इस समय देखने को मिलेंगे। इस समय नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रगतिदायक रहेगा, प्रमोशन से भरा हुआ रहेगा, बॉस से प्रशंसा प्राप्त होगी, आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, सहयोगियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, सहयोगी आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे, आपको अपना आइडियल मानेंगे, आपके अधूरे पड़े हुए काम जो कि बहुत लंबे टाइम से अधूरे चल रहे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। CS, अकाउंटिंग से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, IT कंपनी में यदि आप जॉब कर रहे हैं
तो आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। आपका महत्वपूर्ण सपना या फिर यूं कहूं कि आपकी महत्वपूर्ण इच्छा इस समय पूर्ण हो जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। कुछ नई योजनाएं आप अपने व्यापार में बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको इंडिविजुअल काम करना चाहिए। पार्टनरशिप में किया गया काम आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए इंडिविजुअल अपने काम को आगे बढ़ाएं। पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको अपने काम पर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अच्छी ग्रोथ अपने काम में चाहते हैं, अपने बिजनेस में चाहते हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो आपका अभी वीक चल रहा है उस कंसंट्रेशन को बनाए रखें। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं ताकि आप अच्छी उन्नति और प्रगति अपने कार्यों में, अपने बिजनेस में करते हुए दिखाई दें। जीवन साथी का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा अगर आप उनके साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो ये समय शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो अक्टूबर माह इन दोनों के हिसाब से बहुत बढ़िया रहने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बेहतर होगी, आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। लव रिलेशनशिप में आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को सेटिस्फाई करते हुए दिखाई देंगे। ये एक अच्छी रिलेशनशिप में बदलती हुई दिखाई देगी आपकी दोस्ती। इस समय आप घूमने फिरने का प्रोग्राम अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बना सकते हैं, अपने लव पार्टनर के साथ बना सकते हैं, और जो क्षण आप उनके साथ व्यतीत करेंगे वो क्षण आपके लिए यादगार बनकर रह जाएंगे। उनके साथ मिलकर जो भी काम करेंगे उसमें अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। कभी कभी अगर आप अपने मार्ग से विचलित या भ्रमित होंगे तो आपके लाइफ पार्टनर की सीख, उनकी प्रेरणा ही आपके काम आएगी। उनकी बातों को मानना और उनकी भावनाओं को समझना आपका कर्तव्य है, तो थोड़ा सा आप उनकी भावनाओं को जरूर समझें। कभी कभी जो आप डोमिनेटिंग हो जाते हैं, वो आपका व्यवहार रूढ़ हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अपने लाइफ पार्टनर को सम्मान दें, उनसे तभी आपको सम्मान प्राप्त होगा जब आप उनको भरपूर सम्मान देंगे। तो ये समय जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है बुध, जो कि भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या यानी याददाश्त से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय आपको नर्व सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नसों में खिंचाव, मस्कुलर पेन, ये समस्या आपके लिए बड़ी हो सकती है, इसीलिए थोड़ी सी भी समस्या को पनपने न दें। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आपको महसूस हो रही है तो सीधा डॉक्टर से परामर्श लें और तुरंत अपना इलाज करवाएं, ताकि समय रहते इलाज होने पर यह समस्या बड़ी नहीं होगी और जल्दी ही आप स्वास्थ्य लाभ को भी प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य अभियान से आपको इस समय जुड़ना पड़ेगा। यह समय मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ऐसे चीजों से जुड़ने का है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। गणेश जी की पूजा आराधना करें, उन्हें दुर्वा जरूर चढ़ाएं। इससे स्वास्थ्य में आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। तो ये था मकर राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में ही दीपावली का महापर्व आ रहा है और ये पर्व पंच दिवसीय पर्व के रूप में जाना जाता है। 5 दिनों तक सभी देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं और हमारे जीवन में केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ही हम इस पर्व को नहीं मनाते, बल्कि हमारे जीवन में आ रही प्रत्येक समस्या का निवारण इस पर्व से हो सकता है। दीपावली के इन 5 दिवसों के मध्य अगर कोई साधनाएं की जाए तो उन साधनाओं का अचूक फल हमें प्राप्त होता है। ये समय माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना का है, उन्हें मनाने का है और सभी देवी देवताओं के आह्वान का है। तो अगर आप अपने द्वारा पूजा करने में असमर्थ हैं तो आप दीपावली की पूजा बुक मुझसे करवा सकते हैं। हमारे संस्थान में आप संपर्क करके अपनी पूजा लिखवा दीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीटें
इसीलिए बहुत ज़्यादा पूजाएं हम ले नहीं पाएंगे। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, इसमें से किसी भी दिन आप अपनी विशेष पूजा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।